तो स्टार्ट करते हैं आज फिर से अपना थर्ड वीडियो, ठीक है। टीटीटी डायग्राम पार्ट 3, ठीक है। देखो अपन ने क्या डिस्कस किया था बेसिकली कि 725 डिग्री सेल्सियस के बाद डिले होना चाहिए वो 725 पे के बाद फेस चेंज माइक्रोस्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आना चाहिए था, पर वो आया नहीं। डिले जो हुआ उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टीटीटी डायग्राम हम लोग प्रॉपर देखे थे, टेम्परेचर, टाइम और ये है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ स्टार्ट यहाँ फिनिश, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इंक्यूबेशन टाइम को, इंक्यूबेशन पीरियड को अगर देसी भाषा में कहा जाए, ठीक है, बिल्कुल लेमैन टर्म्स में, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि कितने टाइम तक, कितने समय तक कार्बन शॉक में था कि उसके साथ कुछ हुआ है, ठीक है। सडन क्वेंच कहती है ना, तो कार्बन शॉक में चला गया कि क्या हुआ, ठीक है, उसको इंक्यूबेशन टाइम कहा जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा, ठीक है। और ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स और डिफ्यूजन, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स क्या है कि फोर्स अप्लाइड ऑन आयरन एटम, जिसकी वजह से कार्बन डिसलॉन्च हो रहा है, ठीक है। फोर्स ऑन आयरन एटम जिसकी वजह से कार्बन डिसलॉन्च हो रहा है, ठीक है। और डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन बेसिकली है कार्बन एटम के अंदर का इंथुजियाज्म टू जंप फ्रॉम वन इंटरस्टिशियल साइट टू अनदर इंटरस्टिशियल साइट। कार्बन एटम यहाँ बैठा है इंटरस्टिशियल साइड पे, इसके अपना, इसके अंदर का इंथुजियाज्म, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन टू जंप फ्रॉम वन इंटरस्टिशियल साइड टू अनदर इंटरस्टिशियल साइड। बेसिकली डिफ्यूजन इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जितना ज्यादा हाइयर टेम्परेचर होगा तो उतना अच्छा डिफ्यूजन होगा, ठीक, राइट। तो एक ग्राफ इनके इनके बीच में, ठीक है, डिफ्यूजन और ये ग्राफ है कुछ इस तरह से, एसिम्पटोट, ये है मेरा डिफ्यूजन और ये है मेरा ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, बेसिकली देखो ड्राइविंग फोर्स कुछ नहीं है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस होता है, यही है ड्राइविंग फोर्स। स्पॉन्टेनिटी को बताता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं इसको, ठीक, गिब्स फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखो शुरुआती शुरुआत समय में, ठीक है, 700, ये टेम्परेचर है यहाँ पे 725 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। ये है 550 डिग्री सेल्सियस। जब 725 डिग्री सेल्सियस था उस समय डिफ्यूजन काफी हाई था, ठीक है, पर ड्राइविंग फोर्स जीरो था, जिसके वजह से फेज या माइक्रोस्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिला, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग और इधर चले जाए तो क्या है, बेसिकली डिफ्यूजन काफी लो है, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स काफी हाई है, तो ड्राइविंग फोर्स काफी हाई है पर डिफ्यूजन बहुत लो है ड्यू टू टेम्परेचर बहुत कम हो गया, ठीक है। तो इन दोनों एंड पॉइंट पर माइक्रो स्ट्रक्चर में बहुत डिले देखने को मिलेगा, लेकिन 550 डिग्री सेल्सियस पे देखना पड़ेगा। देखो तो दोनों ऑप्टिमम है, ठीक है, इसीलिए 1 सेकंड का टाइम पीरियड इसलिए लगा, ठीक है। अच्छा, ये है यूटेक्टोइड रिएक्शन, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। ये पीयर लाइट का कंपोजिशन है, ठीक। अब आते हैं एक अगले कंसेप्ट पे, दैट इज कूलिंग रेट, ठीक है। टीटी डायग्राम पे, टेम्परेचर टाइम डायग्राम पे अगर हम लोग ऐसे लाइन बना देते हैं, इन लाइन का स्लोप क्या बताएगा, कूलिंग रेट, ठीक है। और जब हम लोग इस साइड की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कूलिंग रेट बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि
देखो ये टेम्परेचर हायर है, ये टेम्परेचर लोअर है, ठीक, हायर लोअर। मान लो ये हो गया, मान लो ये हायर टेम्परेचर है 750, ठीक है। ये टेम्परेचर है मेरा 540, ठीक है। ये टाइम है मेरा 0.5, ठीक है। तो यही सेम टेम्परेचर और यही सेम टेम्परेचर डिफरेंस अगर इसके लिए लिया जाए, पर टाइम यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टी बाई टी, ये बढ़ने के कारण कूलिंग रेट कम होते जा रहा है इस साइड पे, ठीक है। अगर कूलिंग रेट एग्जैक्टली टीटी डायग्राम के इसको टच करते हुए जा रहा है, इसको कहते हैं इस नोज को टच करते हुए जा रहा है, यहाँ जहाँ 550 डिग्री सेल्सियस और 1 सेकेंड का टाइम पीरियड आता है, ठीक है, जिसको कहते हैं क्रिटिकल कूलिंग रेट, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे क्वेंचिंग करा रहे हैं इसके अलाउंग, ठीक है, तो कंटिन्यूसली इस लाइन के अलाउंग कूलिंग करा रहे हैं, तो मेरे को मार्टिनेज साइट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आफ्टर सम, मतलब कंटिन्यूसली कूलिंग करा रहे हैं तो मेरे को यहाँ पर मार्टिन साइट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता हुआ दिखेगा और यहाँ फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और मार्टिन साइट स्ट्रक्चर काफ़ी ब्रिटल होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ की ये मार्टिन साइट बेसिकली क्या हुआ कि इतना फास्ट कूलिंग था, ये कूलिंग रेट इतना फास्टली क्वेंच कराया गया, ठीक है, कि इससे पहले कि कार्बन डिफ्यूज करता है, ठीक है, इतने तेजी से हमने कूलिंग करा दिया कि कार्बन शौकी में पागल हो गया, ठीक है, कोमा में चला गया। तो ये अपने पोजीशन पे फ्रीज हो गया एक तरह से कह सकते हैं, और थोड़ा बहुत एटॉमिक डिस्टेंस मूव किया जस्ट टू चेंज इट्स क्या बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। बीसीसी मतलब बीसीटी स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, मतलब कार्बन बहुत स्मॉल एटॉमिक डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं अपने पोजीशन पे फ्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत हाई कूलिंग रेट था, क्वेंचिंग बहुत तेजी से कराया गया, ठीक है। हाँ, और पियरलाइट बनने के लिए कम से कम 12 से 13 एटॉमिक डिस्टेंस तो उसको चलना ही पड़ेगा कार्बन को, ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ एटॉमिक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। यहाँ ये मार्टिन साइट स्टार्ट लाइन है, मार्टिन साइट फिनिश लाइन है, ठीक है। और ये मार्टिन साइट जो है इसको फिफ्थ फेज ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है, फिफ्थ फेज ऑफ आयरन। और ये क्या होता है, मैकेनिकल मिक्सचर होता है फेराइट और सीमेंटाइट, ठीक है, मैकेनिकल मिक्सचर होता है, लेकिन मैकेनिकली मतलब एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि फेराइट और सीमेंटाइट को मिला दिया गया है, ठीक है। मिक्स मतलब ऐसा समझो कि मिक्सी में मिक्सर में सीमेंटाइट डाला गया, फेराइट डाला गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया, मतलब मैकेनिकल मैकेनिकल मिक्सचर होता है, ठीक। और काफी हाई ब्रिटल होता है, काफी हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक। और इसमें अब आते हैं बेनाइट फॉर्मेशन, बेनाइट, अच्छा ठीक है, बेनाइट फॉर्मेशन यहीं पे थोड़ा सा इस पे अगर चर्चा किया जाए तो बेनाइट में क्या होता है कि देखो डिफ्यूजन बेसिकली इस रीजन के ऊपर पियर लाइट होता है, इसके नीचे बेनाइट होता है, ठीक है। ये मार्टेनसाइट स्टार्ट, ये मार्टेनसाइट फिनिश, ठीक है। बेनाइट भी, बेनाइट में
को बाद में चर्चा करते हैं, ठीक है।